सोना, चांदी या फिर तांबा, इन्वेस्टर्स के लिए ये सवाल हमेशा से ही एक बड़ी पहेली रहा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा मेटल किसके लिए सही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक क्लियर विनर है, गोल्ड, सिल्वर या कॉपर? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब इतना भी सीधा साधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। मतलब असली जवाब मेटल में नहीं, बल्कि इन्वेस्टर की अपनी सोच, अपनी मानसिकता में छिपा है। तो हमारा पहला सेक्शन इसी पर है। आपकी मानसिकता ही कुंजी है। आइए समझते हैं कि किसी के लक्ष्य सही मेटल चुनने में कैसे मदद करते हैं। अगला सेक्शन, मिलिए दावेदारों से, यानी गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। तो सबसे पहले बात करते हैं सोने की। इसे हम कह सकते हैं द गार्डियन, यानी संरक्षक। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो सेफ्टी को सबसे पहले रखते हैं, मतलब सेफ्टी फर्स्ट वाले लोग। तो आखिर सोने में कौन इन्वेस्ट करता है? ये वो लोग हैं जो मार्केट की उठापटक से, वॉलेटिलिटी से दूर रहना चाहते हैं और अपनी जमा पूंजी को महफूज रखना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सोना सदियों से एक भरोसेमंद स्टोर ऑफ वैल्यू रहा है। जब भी इकॉनमी में कोई गड़बड़ होती है या महंगाई बढ़ती है, तो सोना ही एक सेफ हेवन की तरह चमकता है। हाँ, पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। सोना एक डिफेंसिव प्लेयर है, आक्रामक नहीं। ये किसी के पोर्टफोलियो के लिए एक बीमा पॉलिसी जैसा है, कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं। जब बाजार तेजी से भाग रहा हो, तो हो सकता है सोना उतनी तेजी से रिटर्न ना दे। ठीक है, अब सोने से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चांदी की। इसे हम द बैलेंसर यानी संतुलक कह सकते हैं। ये एक तरह का हाइब्रिड ऑप्शन है जो सेफ्टी और ग्रोथ के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प बैलेंस बनाता है। देखिए, चांदी का ना एक डबल रोल है। एक तरफ तो ये सोने की तरह एक कीमती धातु है, लेकिन दूसरी तरफ इसका इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत ज्यादा है, जैसे सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। और यही बात इसे उन इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाती है जो सेफ्टी के साथ साथ ग्रोथ भी चाहते हैं। लेकिन हाँ, इस डबल रोल के साथ रिस्क भी डबल आता है। चांदी सोने के मुकाबले कई ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। मतलब इसमें तेजी से उछाल आ सकता है तो गिरावट भी उतनी ही तेजी से हो सकती है। इसीलिए इसे ज्यादा रिटर्न के लिए एक टैक्टिकल मूव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पर यह भी याद रखना होगा कि इसमें रिस्क भी ज्यादा है। और अब बारी है तांबे की, AKA द बिल्डर यानी निर्माता। ये सीधे सीधे भविष्य के इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा है। कह सकते हैं कि ये ग्रोथ का इंजन है। तांबे में वो लोग पैसा लगाते हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बेट कर रहे हैं। सोचिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ग्रीन एनर्जी, AI, इन सब में तांबा लगता है। ये तो इलेक्ट्रिफिकेशन की रीढ़ की हड्डी है। इसे डॉक्टर कॉपर का निकनेम भी मिला है, क्योंकि इसकी डिमांड अक्सर बताती है कि इकॉनमी की सेहत कैसी चल रही है। पर यह समझना भी जरूरी है कि तांबे की कीमत इकोनॉमिक साइकिल से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। मतलब जब इकोनॉमी में स्लोडाउन आता है तो इसकी कीमतें भी तेजी से नीचे आती हैं। तो साफ है, ये कोई सेफ्टी एसेट नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक सीधा दांव है। ये टेबल सब कुछ एक जगह समेट देती है। ये साफ साफ दिखाती है कि किस तरह के इन्वेस्टर के लिए कौन सा मेटल बेस्ट फिट है। अगर सेफ्टी चाहिए तो सोना, बैलेंस्ड ग्रोथ चाहिए तो चांदी, और अगर अग्रेसिव ग्रोथ पर नजर है तो तांबा। तो अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, एक मिलीजुली रणनीति। क्योंकि देखिए, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अक्सर किसी एक को नहीं चुनते, वो इन सबको मिलाते हैं। तो एक स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है? वो ये है कि इन तीनों को ही पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए, पर हर एक का रोल अलग हो। जैसे सोना पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा, चांदी एक्स्ट्रा रिटर्न की गुंजाइश बनाएगी और तांबा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काम करेगा। तो आसान शब्दों में कहें तो हर मेटल की एक खास जॉब है। सोना है दौलत का प्रोटेक्टर, चांदी रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करती है, और तांबा वो है जो मार्केट से बेहतर प्रदर्शन, जिसे अल्फा कहते हैं, वो बना सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में, असली सवाल। चलिए अब फाइनल बात पर आते हैं। तो देखिए, टेक अवे ये है कि सोना, चांदी और तांबे में कोई एक विनर नहीं है, कोई बेस्ट मेटल नहीं है। बेस्ट मेटल वो है जो किसी के रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल से मैच करता हो। फैसला हेडलाइंस या किसी के कहने पर नहीं होना चाहिए। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा मेटल बेस्ट है। असली सवाल ये है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर कोई खुद को कहाँ देखता है, उसकी अपनी रणनीति क्या है। और जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो सही मेटल का चुनाव भी अपने आप हो जाएगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं।
DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।